चलिए आइए देखा जाए, आज का क्लास में हम बात करेंगे, पहला क्लास है ये, और इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 1 है। क्या है? देखिए क्लास 1, और क्लास 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किया जाए। देखो आमतौर पे लोग जो हैं इसका अगर देखा जाए पहचान क्या बताते हैं, आमतौर पे पहचान ये बताते हैं लोग, और लोग क्या बताते हैं किताब में भी लिखा है, ठीक है ना। आमतौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, सुनिए ध्यान से, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए सभी लोग ना, ध्यान से सुनिए। इसको क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको कहेंगे इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इतना याद रखिएगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहो या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहो, ये दोनों क्या है? एक ही बात है। अब देखो आमतौर पे अगर देखा जाए तो इसका जो पहचान क्या है, सिंबल क्या है, कैसे पहचानेंगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और हर टेंस में आपको 4 सेंटेंस पढ़ना होता है। एक पहला सेंटेंस ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को ना ध्यान से देखना, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस। तो चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस कहो या चाहे क्या कहो, पॉजिटिव सेंटेंस कहो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस दोनों का हिंदी होगा क्या? साधारण वाक्य। बात समझ में आया? तो सुनिए ध्यान से, सभी किसी भी टेंस को पढ़ोगे ना, कोई भी टेंस पढ़ोगे तो सभी टेंस में ना 4 प्रकार के सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं। हालांकि सेंटेंस की बात किया है तो सेंटेंस जो है ये इस टेंस में मैं जनरली 4 सेंटेंस की बात कर रहा हूँ ना, समझ में आया? अर्थ के दृष्टिकोण से सेंटेंस का प्रकार बताया जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको जानना है टेंस में? सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ध्यान से सुन लो सभी लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हर टेंस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सभी टेंस में अगर बात किया जाए तो क्या करोगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तो दूसरे नंबर पे आएगा निगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे। इसमें क्या पढ़ोगे? निगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे। और फिर क्या पढ़ोगे टेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे। और 4 नंबर पे क्या पढ़ोगे? 4 नंबर पे इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। सुन ध्यान से, यहाँ पे पेन रोको, अब कलम कापी रोको, यहाँ देखो। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हर टेंस में पढ़ोगे। निगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे, और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे। नोट हो गया? कहाँ तक नोट कर लिए आप लोग? नोट करिए, जल्दी नोट करिए, ठीक है। तो ये रहा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या मतलब? कि पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। पहचान क्या है बाबू? ध्यान से देखना कि जिस हिंदी, पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्यों के अंत में, देखो कोई भी हिंदी का वाक्य हो, यहाँ से दिख रहा है बाबू तुमको, कोई भी हिंदी का वाक्य हो, वाक्य के अंत में, ब्रैकेट में मैं लिखा हूँ क्रिया के अंत में, यानी जो हिंदी का वाक्य होगा ना उसका जो अंत होगा, यानी हिंदी वाक्यों के अंत में वो जो होता है ना वो क्रिया ही होता है। क्या होता है? क्रिया होता है। तो चाहे हिंदी वाक्य का अंत बोलूँ या क्या बोलूँ, क्रिया बोलूँ, तो किसी भी हिंदी का वाक्य हो, कोई भी हिंदी का वाक्य हो, अगर उस वाक्य के अंत में क्या लगा हो, अंत में या क्रिया के अंत में बोलूँ, क्योंकि क्रिया ही रहेगा, क्रिया होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। ता तेती आए, लेकिन क्रिया होना चाहिए। क्रिया का मतलब क्या? एक्शन। क्रिया का मतलब क्या? एक्शन। एक्शन क्या होता है? जो भी कुछ हम हरकत करते हैं, जो भी हम कुछ करते हैं, जैसे ही हम सो के उठते हैं, ठीक है ना, सो के उठना क्या है? वो भी जो भी आप करेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं ना, सब के सब क्या है? सब एक्शन है। हंसो, रो, चलो, फिरो, देखो, ठीक है ना, ये सब के सब क्या? ए टू जेड क्या है? एक्शन है। एक नाउन के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ किया जाता है ना, वो सब के सब क्या होते हैं? एक्शन होते हैं। एक्शन को वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ब। वर्ब यानी वर्ब का मतलब क्या? वर्ब, VERB, वर्ब। और इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, याद रखना। इसी को एक्शन भी कहा जाता है, एक्शन, ठीक है ना। भाषण में है तो इसी को वर्ब कहेंगे। तो किसी भी क्रिया के अंत में, यानी वह अंत में क्या आ जाए? सुनो, क्या आ जाए? क्या आ जाए? क्या आ जाए आपका? ता है आ जाए, ती है आ जाए, ते है आ जाए, ता हूँ आए। जनरली मैं बात कर रहा हूँ ना, जनरली की पहचान यही है। ता है, ती है, ते है, ता हूँ आ जाए, आए, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है,
कि ता तेती आए, कभी कहीं सेंस भी देखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, हिंदी से इंग्लिश में बनाने का बहुत ज़्यादा लोचा नहीं है, लेकिन हिंदी के सेंटेंस को आप किस तरह से इंग्लिश में और इंग्लिश के सेंटेंस को आप किस तरह से हिंदी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मायने वो रखता है। कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कोई लाइन, हेडलाइन जो लिखा रहता है वो सब के सब आमतौर पे किस में लिखा रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा रहता है, जबकि बात कल की रहती है। बात समझ में आया, कल की बात रहती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा रहता है। बात समझ में आया। तो न्यूज़पेपर में आमतौर पे जो पढ़ते हैं ना, हेडलाइंस वगैरह न्यूज़पेपर में जो भी पॉइंट्स रहते हैं ना, वो जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही नोट रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहता है वो। बात समझ में आया, समझो आप। तो ये तो हो गया, ये तो जनरली पहचान हो गया ना, हिंदी की पहचान है। कोई भी हिंदी का वाक्य अगर आए आपके सामने और उस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आ जाए, और जिसमें ता तेती लगा है ना, वो क्रिया होना चाहिए, क्रिया होना चाहिए। अगर है ऐसा तो समझो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं कहूँ कि मैं दूध पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, तो मैं दूध पीता हूँ, तो पीना क्या है, पीना वर्ब है कि नहीं है। अरे दूध है, दूधवा सामने है, मैं उसको पीना चाह रहा हूँ, सोच लो पी जाओगे, जब तक उसको उठाओगे नहीं, फिर उठा कर फिर मुंह से ले जाओगे, फिर उसको क्या करो, पियोगे तब पी पाओगे। ये क्रिया है कि नहीं, पीने का भी तो क्रिया हो गया, नहीं क्रिया हो गया। तो पीना क्या है, क्रिया है। तो देखो पीता हूँ, पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, सुनो ध्यान से आप लोग, मैं दूध पीता हूँ, देखो पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ। तो देखो पीना क्या है, क्रिया है, और इसमें हूँ लग गया, ता लग गया कि नहीं, देखिए ता लग गया, ता हूँ। तो पीना में पी और ता, पीता हूँ, ये क्रिया है कि नहीं क्रिया है, कोई दिक्कत। तो अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने रखूँ यहाँ पे कि आप खुद बताइए कि ये है क्या। जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक आप गलती कर जाएंगे, देखिएगा कैसे गलती होगी चीज़ें। अब ये मत सोचिए कि लास्ट में ता है आ गया, मार दो, है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो, ये कोई जरूरी नहीं है। सुनो, क्रिया देखना पड़ेगा आपको। जैसे मैं दो सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एक सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहीं लिख दूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ ना। जैसे मैं कहूँ कि मैं दूध पीता हूँ, सपोज मैं दूध पीता हूँ, ये एक सेंटेंस है। और फिर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि दूध सफ़ेद होता है, दूध सफ़ेद होता है, दूध सफ़ेद होता है। देखो दो सेंटेंस आपके सामने है, दो सेंटेंस आपके सामने है, समझो ध्यान से। मैं दूध पीता हूँ और ये दूध सफ़ेद होता है, दोनों सेंटेंस के लास्ट में ता है, ता हूँ आया है, आया कि नहीं आया, एक में ता हूँ आया, एक में ता है आया है। तो इससे तो ये लग रहा है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोनों, हैं। लेकिन अब बताइए कि दोनों में ता है आया है, समझ में आया। अब बताओ इसमें कौन क्रिया है, कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऊपर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूध पीता हूँ, ये पीना एक क्रिया है, लेकिन है क्या है, दूध सफ़ेद होता है। दूध जो है अपने से सफ़ेद होता है क्या, ऐसा नहीं ना कि दूध है, दूध कुछ रंग का होता है और अपने से सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो दूध अपने आप को सफ़ेद थोड़े करता है, दूध का स्वभाव है, उसकी नेचर है, उसकी प्रकृति है कि वह सफ़ेद होता है। ऐसा नहीं है कि दूध एक्शन करता है सफ़ेद होने के लिए, बात समझ में आया। तो ये दूध क्या है, दूध सफ़ेद होता है, बात समझ में आया। तो अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे, और तो अब बताओ यहाँ गलती मत कर दीजिएगा। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सर सेंटेंस अगर इंग्लिश में अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अब क्या करेंगे। सुनो, इस सेंटेंस में जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक एक पॉइंट समझ जाओगे एकदम जीरो से, अगर आपको एकदम बेसिक से, अगर आप एकदम जीरो में हैं, बहुत लोग इसमें जीरो में हैं, सबको समझ में आएगा। बस धैर्य बना कर रखो, पेशेंस बना कर रखो। धैर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेशेंस, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पेशेंट मत कह दीजिएगा, पेशेंट माने क्या होता है, रोगी, पेशेंस माने क्या होता है, धैर्य, धैर्य बना कर रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेशेंस बना के रखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब बताओ बाबू कि मैं दूध पीता हूँ और दूध सफ़ेद होता है, बात समझ में आया। एक सेंटेंस पूछूं, एक सेंटेंस और देखें, एक सेंटेंस देख रहा हूँ ना, इस पहले दोनों सेंटेंस क्लियर कर दूं। इसमें है की अंग्रेजी यहाँ पे है ना, ये है की अंग्रेजी जो ये है ना, है या हूँ जो भी यहाँ आएगा नहीं लिखेंगे, है हूँ की अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना, है हूँ हो की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, इतना याद रखिएगा। जब भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ जाए, आप पहचान लिए तो आँख मूंद कर, यानी कभी गलती से में हाय हूँ हो की अंग्रेजी मत लिखना, ठीक ना। आँख मूंद कर है की इंग्लिश को क्या करना है, इग्नोर कर देना, है से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं कि अब है की इंग्लिश लिख दो, ईच नहीं लिखना है। लेकिन अगर ये सेंटेंस आ गया
प्रेजेंट डिफरेंट में है ही नहीं, तब इस सेंटेंस में यहाँ है की एनर्जी लिखा जाएगा। और है की एनर्जी क्या होता है? इज होता है। और हो आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और हूँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम आ जाएगा, एम हो जाएगा। तो जब किसी नाउन का स्वभाव की बात किया जाए, कोई भी नाउन हो, भाई दूध नाउन है ना, दूध क्या है? नाउन है। अब आपके मन में चल रहा है सर नाउन बोल दिया, अभी तो आपने नाउन निकाला है सर। नाउन क्या होता है? क्या होता है नाउन? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या होता है बाबू नाउन? आशुतोष? बहुत अच्छा, गुड। नाउन उसे कहते हैं कोई भी व्यक्ति, इधर देखो, इधर देखो, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी स्थान का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी जानवर का नाम हो, ये दुनिया में जो भी है सबका कुछ ना कुछ नाम है ना भाई साहब। बगैर नाम से तो आप किसी को पहचान नहीं पाएंगे। बगैर नाम से तो क्या है? बगैर नाम से तो उसकी कोई पहचान नहीं है। बगैर नाम से तो अगर नाम न दो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो किसी न किसी चीज़ का कोई नाम है, अगर ये है तो इसका नाम है। इसको क्या बोलते हैं? मार्कर बोलते हैं। लेकिन इस मार्कर का भी नाम है। कौन सा नाम है? डोम्स। क्या है? डोम्स है तो मार्कर, मार्करो नाउन है। और नाउन में ये देखो डोम्स, ये डोम्स किसका है? ये मार्कर किस कंपनी की है? तो डोम्स कंपनी की है। तो नाम हुआ कि नहीं है? समझ में आया? अब जाके कहो दुकान पे कि हमको बोर्ड पर लिखना है, आपको दे दो, या हमको लिखने वाला दे दो, हमको लिखना है दे दो, तो दुकानदार क्या करेगा भैया? कोई उठा कर आपको दे देगा लिखने वाला। पेन उठा कर दे दे, हो सकता पेंसिल दे दे, हाँ, हो सकता मार्कर दे दे। और आपको लिखने की बात है तो हो सकता है कि आपको जरूरत मार्कर की है और आप लिख रहे हैं कि पेन लिखने वाला दे दो, हमको कुछ लिखने वाला दे दो, लिखने वाला दे दो जिससे लिखा जाता है। तो भाई कुछ उठा कर दे देगा आपको। तो आप कहिएगा नहीं भैया, जब ला कर देगा पेन तो अरे भैया पेन मत दीजिए, हमको लिखने वाला दीजिए। तो कहेगा अरे पागले हो का, है लिखने वाला दे रहे हैं पेन आपको। तब आप कहोगे ना कि अरे भैया हमको मार्कर दीजिए, बोर्ड पे लिखना है। अब दुकानदार क्या करेगा? अब तो दुकानदार आंख मूंद कर जाएगा, मार्कर निकाल के आपको दे देगा। समझ में आया? लेकिन फिर लोचा हो जाएगा यहाँ पे। लोचा क्या होगा कि आपको चाहिए मार्कर, लेकिन मार्कर भी किस कंपनी की? डोम्स की। तो आप कहिए कि सर मार्कर दीजिए, तो कोई मार्कर ला के दे देगा वो। लेकिन आप कहिए नहीं हमको मार्कर डोम्स कंपनी की चाहिए, तब जाकर डोम्स कंपनी लाए। बात किया जाएगा नाउन। तो नाउन एक शब्द में बताने जा रहा हूँ कि नाउन होता क्या है। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब आदमी खाली नहीं, मेल फीमेल सब। व्यक्ति का मतलब ये होता है ना पूरे मानव जाति, पूरे मानव जाति। व्यक्ति का मतलब ये होता है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान के नाम, किसी भी वस्तु, वस्तु मतलब सामान, किसी भी सामान के नाम, ठीक ना, किसी भी जानवर के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। बात समझ में आया? अब दूसरे रूप में देखो, ठीक है ना। यार चक्कर पकड़ करोगे ना तो एक पॉइंट समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अरे चक्कर पकड़ कर रहा क्लास में। इधर देखो, इधर देखो भाई साहब, इधर देखो, पेन हटाओ, ये नीचे, इधर देखो, ध्यान दो। नाउन एक मैं अपने अब इस तरह से बता रहा हूँ, नाउन होता क्या है। दुनिया की वो सभी चीज़ें, वो दुनिया की सब के सब चीज़ें जिसको हम अपने नज़रों से देख रहे हैं ना, जो भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है जी, वो सब के सब क्या है? नाउन है। अब आपके मन में फिर एक पॉइंट चलेगा कि सर जो नहीं दिख रहा है वो क्या होगा? अब जो नहीं दिख रहा है तब क्या होगा? वो ऐसे भी चीज़ है, कुछ दिखता नहीं है, जो चीज़ दिखते ही नहीं है। जैसे हवा, सर हवा क्या, हवा तो देख ही नहीं रहा है। आप तो अभी कहें दुनिया की वो सभी चीज़ें जिसको हम अपने नज़रों से देखते हैं वो सब के सब क्या है? सब के सब नाउन है। लेकिन जो चीज़ नहीं दिखता है उसको हम महसूस करते हैं, उसको महसूस करते हैं। तो इस तरह कर सकते हो कि दुनिया की वो सभी चीज़ें जिसको हम अपने नज़रों से देखते हैं, या नज़रों से देखते हैं या क्या करते हैं? महसूस करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नाउन। बता लोगे आप नाउन? बता लोगे नाउन क्या होता है? क्या बोलोगे आप? यानी कहोगे जैसा दुनिया की सब चीज़ जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, या वो चीज़ें जो नहीं दिखता है उसे महसूस करते हैं, वो सब के सब क्या है? नाउन। महसूस करने वाला में हवा, क्या है? हवा। महसूस करने वाले में किसी के अंदर की, मान लो आपको महसूस करना है मुझे, तो क्वालिटी, आपके क्वालिटी को मैं महसूस करूँ। कैसे महसूस करेंगे? आपसे बातचीत करेंगे, बातचीत से हमको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है ना। तो अब बातचीत से आप क्या है? आपके व्यक्तित्व का पता चल जाएगा। आपके व्यक्तित्व क्या है? पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी के हैं, आप किस स्तर के, किस लेवल के हैं, ठीक है ना। आपकी क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। तो महसूस कर लेंगे, लेकिन बगैर बातचीत के नहीं महसूस कर पाओगे। केवल देखकर किसी की क्वालिटी को आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। समझ में आया? किसी के कपड़े से, किसी के लिबास से उसके व्यक्तित्व को आप पहचान नहीं सकते हो सकता है कि फटा पुराना पकड़ा बहाना हो, लेकिन एक नंबर का इंग्लिश जानता हो, बोलता हो, तो जब तक आप उससे बात नहीं करते तब तक आप उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। समझ में आया नाउन क्या होता है?
तो देखो दूध क्या है, नाउन है, दूध भी ना है, मटेरियल नाउन है ये, दूध क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन किसी भी नाउन के अगर स्वभाव की बात कर ली जाए ना, किसी भी नाउन की स्वभाव की बात की जाए, स्वभाव मतलब नेचर, प्रकृति, स्वभाव मतलब नेचर, प्रकृति की उसका नेचर कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसे नाउन कहेंगे। और क्या कहेंगे, उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आएगा। स्वभाव वाली कंडीशन आएगा तो वहाँ इज एम आर लगेगा, आई मीन है, हूँ, हो की अंग्रेजी लिखेंगे। बात समझ में आया। और मैं कहूँ कि मैं कोयला खरीदता हूँ, मैं कोयला खरीदता हूँ, मैं कोयला खरीदता हूँ, तो कोई क्रिया हो रहा है, ये कहानी क्रिया हो रहा है। मैं कोयला खरीदता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, मैं कोयला क्या है, मैं कोयला खरीदता हूँ। कोई आके कहेगा कि भाई साहब आप कोयला, ये आप कोयले का यूज कर रहे हैं, कहाँ से कोयला लाते हैं, तो हो सकता है ना, तो यार भाई साहब कोयला मैं खरीदता हूँ, मेरे पास कोयला है नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोयले की फैक्ट्री है, मैं कोयला मार्केट से खरीद के ला कर यूज करता हूँ, इसीलिए सामान चीज़ें बहुत महंगी हैं, ये कोयला खरीदना है मार्केट से लाकर, इतना जानते ही हैं। तो उसी समय कहेगा कि भाई साहब मैं कोयला खरीद के लाता हूँ, मैं कोयला खरीदता हूँ। अब कोयला काला होता है। अब बताओ इसमें कोई एक प्रेजेंट टेंस है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कौन है? कोयला काला प्रेजेंट टेंस, पर कोयला काला ये क्या है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। क्योंकि कोयले का स्वभाव है काला होना, कोयले का स्वभाव है काला, ऐसा थोड़ी है कि कोयला अपने आप से काला होता है, नहीं, उसका स्वभाव है, उसकी नेचर है, उसकी प्रकृति है, स्वभाव क्या है, काला। बात समझ में आया हो। तो आज के बाद से है, हूँ, हो की गलती मत करना, सोच लो, सेंटेंस में ऐड करके दूंगा, उसमें मिक्स करूंगा, आपको पहचानना है कि कहाँ है लगाना है, कहाँ है नहीं लगाना है। बात समझ में, इतना बात ध्यान देना, ठीक है ना, नहीं चक्कर पकड़ करोगे आएगा नहीं। बात समझ में आया। चलो तो चलो ध्यान से देखो। अब देखो, तो ये पहचान तो हो गया, अब तो पहचान में कोई गलती नहीं होना चाहिए। क्या आंख कहीं क्या ता है, ती है, ता हूँ आ जाएगा, तो क्या आंख मूंद कर आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लेंगे? मेरा कहने का मतलब यही है, आई मीन टू से यू, मेरा कहने का मतलब यही है कि कहीं भी अगर ता, ते, ती है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ आए, तो क्या आप उसको आंख मूंद कर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लेंगे? नहीं, मत मानिएगा, देखिएगा कि उस क्रिया है कि नहीं, उसमें क्रिया है कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं ना कि हऊ वाला है, स्वभाव वाला कंडीशन। बात समझ में आया, बना लेंगे ना। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये तो जनरली पहचान हो जाता है, लेकिन इसका प्रयोग करते कब हैं, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। बात समझ में आया, किस सिचुएशन में प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सही से बैठो बाबू, यही मैं पॉइंट नोट किया हूँ। सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग निम्न स्थिति में किया जाता है, निम्न स्थिति में करते हैं। निम्न स्थिति मतलब इधर देखो, निम्न स्थिति मतलब सुनो, पहली स्थिति डेली रूटीन या हैबिट, आदत हो। डेली रूटीन मतलब दैनिक, डेली मतलब होता है दैनिक, दैनिक मतलब रोज की दैनिक दिनचर्या, यानी रोज का आपका क्या है, दैनिक दिनचर्या, डेली की आपकी क्या है, दिनचर्या है, जिसको आप हैबिट कर सकते हैं, आदत कर सकते हैं। ए भैया दैनिक दिनचर्या तो है, आप सुबह उठकर क्या करते हैं, टहलने जाते हैं, ये आपकी क्या है, डेली की क्या है, ये आपकी दिनचर्या है। हम नहीं कहते अरे मेरा ये काम है, ये मेरी दिनचर्या है, सुबह उठता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, ब्रश करता हूँ, खाना बनाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, ब्रश करती हूँ, खाना बनाती हूँ, तब जाते हूँ, स्कूल जाती हूँ। मेरी डेली का क्या है, ये मेरी डेली का दिनचर्या है, ये मेरी डेली का क्या है, रूटीन है, ये मेरा रूटीन है। फिर स्कूल से आती हूँ, फिर लंच करती हूँ घर पे, और फिर काम में लग जाती हूँ, फिर अपने पढ़ाई करने लगती हूँ। या लड़का है तो लगता हूँ, समझ आया जी। तो ये आपकी क्या है, डेली रूटीन है। डेली रूटीन समझ में आ गया, डेली रूटीन समझ में आया। जो भी सुबह से उठते हो, जैसे बिस्तर छोड़ोगे, आपके डेली रूटीन वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बस समझ में आया, ठीक है ना। तो ये आपकी आदत, ये डेली रूटीन या हैबिट। दिन, दैनिक मतलब दिन, डेली का नहीं सुने, न्यूज़पेपर आता है दैनिक जागरण है ना, वो डेली का क्या करता है, घटना हमको प्रोवाइड करता है, डेली रोज का घटना हमको क्या करता है, न्यूज हम घटना देता है, घटना के बारे में जानकारी देता है। ये समझ आया जी। कोई भी ऐसा सेंटेंस ऐसा लगे ये डेली की घटना की कहानी है, डेली रूटीन की बातें हैं इसमें, इस तरह का सेंटेंस है, इस तरह का सेंस निकल रहा है, तो आप उसको क्या कहिएगा, समझिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये देखो यूनिवर्सल ट्रूथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल मतलब नहीं कहते इनवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स में क्या होता है, ब्रह्मांड। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जो सार्वभौमिक सत्य की बात हो, ये पूरे सार्वभौमिक सत्य की बात हो, ये सत्य है, ये कोई बनावटी नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी फैक्ट्स,
सार्वभौमिक सत्य या तथ्य, ये कोई बनावटी नहीं है। जैसे सूरज पूरब में निकलता है, क्या बनावटी है? क्या इसको कोई बनाता है? कोई उगाता है? सूरज उग पूरब से, उग पूरब से, ऐसा कुछ है क्या? ये क्या है? सार्वभौमिक, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है ना? ये ब्रह्मांडी पिंड है, ठीक है ना? ये यूनिवर्सल, ये हमेशा सत्य वाली घटना है। सूरज पूरब में निकलेगा, पश्चिम में डूब जाएगा, ठीक है ना? ये सदा सत्य वाली कहानी है, बातें हैं, ठीक है ना? तो इसको भी कैसा, इसको क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। समझ में आया? ये देखो, परमानेंट सिचुएशन, अस्थायी स्थिति। परमानेंट सिचुएशन का मतलब क्या होता है? परमानेंट नहीं कहते, परमानेंट मतलब अस्थायी। मैं परमानेंट हूँ, है कोई जो आपको पता है क्या परमानेंट है? हाँ मैं परमानेंट हूँ। परमानेंट मीन्स क्या है? अस्थाई है, मैं अस्थाई हूँ, परमानेंट हूँ। परमानेंट सिचुएशन यानी अस्थाई स्थिति। परमानेंट सिचुएशन मतलब कि आप जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ, सपोज मैं एक सेंटेंस ले दूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यानी ये मेरा परमानेंट सिचुएशन है, मैं परमानेंट दिल्ली में रहता हूँ। असल में आया? या आप कहेंगे मैं गांधी मेमोरियल में पढ़ता हूँ, ये आपका परमानेंट सिचुएशन है, ठीक है ना? जाहिर सी बात है, एडमिशन हो गया तो सालों पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं है ना कि 5 दिन गांधी मेमोरियल पढ़ेंगे, 5 दिन राइसोली पढ़ेंगे, तो 10 दिन कहाँ पढ़ेंगे? पुरुषोत्तम कन्वेंट स्कूल पढ़ेंगे, ऐसा है ना क्या? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं ना कुछ है। तो ये परमानेंट सिचुएशन में आ जाएगा भाई साहब। ऐसा नहीं ना कि 2 महीने रसूलपुर में रहता हूँ तो 1 महीना मऊ रहेंगे तो 5 दिन दिल्ली चल के रह जाएंगे, ऐसा नहीं ना है। तो ये परमानेंट सिचुएशन को शो करता है। बस में आया? अब आइए देखें, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, निर्देश। किसी को निर्देश देते हैं, किसी को क्या करते हैं? निर्देश देते हैं ना, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान ले कोई आपसे पूछे कि भाई साहब हमको जाना है, इस जगह पे जाना है, भाई साहब मुझे जाना है, मान लीजिए मऊ जाना है। आप अजनबी हैं, मऊ जाना चाहते हैं, आपको पता नहीं है, आपको रोड के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? भाई साहब मुझे मऊ जाना है, थोड़ा रास्ता बता दीजिए। तो आप निर्देश ना देंगे कि भाई साहब जाइएगा, बाएँ मुड़िएगा, ठीक ना, बाएँ मुड़ो, बाएँ मुड़िएगा, फिर दाएँ मुड़िएगा और चल जाइएगा। तो कोई इंस्ट्रक्शन अगर इस देते हैं, ठीक है ना, ये काम करो, ये काम करो, इस तरह पढ़ो, ये इंस्ट्रक्शन है। ये काम करो, इस तरह पढ़ो, बात समझ में आया ना? सुबह जल्दी जागो, सुबह में टहलो, ये इंस्ट्रक्शन है, ये निर्देश है मेरा, ये इंस्ट्रक्शन है। इस तरह का सेंटेंस आ रहा है ना, तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाइएगा, आई मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाइएगा। आगे देखो, टाइम टेबल एंड शेड्यूल्ड इवेंट्स, निर्धारित कार्यक्रम। कोई भी निर्धारित कार्यक्रम हो, जैसे टाइम टेबल हो, भाई कोई भी तो टाइम टेबल है, जैसे ट्रेन का आने जाने का समय है ना, उसका टाइम टेबल है ना। अब जाएंगे देखें ना टाइम टेबल, यहाँ पे देखेंगे ट्रेन कौन किस बजे आती है, दादर एक्सप्रेस कब आती है, लिच्छवी एक्सप्रेस कब आती है। हाँ किसी पूछेंगे तो हाँ दादर एक्सप्रेस से जो है 8:30 बजे मऊ स्टेशन पे आती है, 8:30 बजे मऊ स्टेशन पे आती है। तो क्या ये टाइम टेबल है ना, ये टाइम टेबल ही आती है। देखो दादर एक्सप्रेस इतने बजे आती है, इतने बजे जाती है, बस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आती है। ती आता तेती नहीं आ रहा है इसमें, आती है, ताती आ रहा है ना। तो क्या है ये आपका क्या है? ये आपका टाइम टेबल को शो कर रहा है। फीलिंग यानी इमोशन, ये क्या है? भावनाएं। ये क्लास देखो, ये आपका ये माइंड को क्या करेगा? ये खोलने का काम करेगा। क्या सोच रहे हैं, कहाँ तक सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि रट्टा रुट्टी आप सेंटेंस पढ़ लो कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गोज टू स्कूल। मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। अरे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अरे मैं बोला हूँ मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल होगा, न कि आई गोज टू स्कूल होगा, ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल पे ध्यान दिया जाता है ना। बहुत अच्छा, जो कि वो बच्चा कैच कर लिया, ठीक है ना, ये कैच किया, ठीक है। तो आई के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, न कि एस या एस फॉर्म लगाते हैं। बात किया जाएगा आगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि सिंपल यही पढ़ लो, थोड़ा सा उसके स्वभाव को देखो, क्या है, किस तरह का उसका भाव निकल रहा है, सेंटेंस क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फीलिंग्स, इमोशंस क्या होता है? भावनाएं। किसी के अगर भावनाओं की अगर बात की जाए, इस तरह की कोई सेंटेंस है, ठीक ना, तो उसको क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। एक सेंटेंस में बना कर दिखाऊंगा। उसके बाद जनरल स्टेटमेंट यानी सामान्य सेंटेंस हो, सामान्य सेंटेंस, इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। तो बात समझ में आ गया कि नहीं? आइए देखते हैं आगे। अभी आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यानी कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, ठीक है ना, उसको आपने देखा। अब यहाँ पे देखेंगे रूल के बारे में कि इसको सेंटेंस ट्रांसलेट कैसे करेंगे। हिंदी का कोई सेंटेंस हो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रांसलेट करने के लिए निम्न बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ रूल है उसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। जनरली बात समझ में आया? इधर देखो बेटा, इधर देखो, देखो क्या है,
पहला रूल नंबर 2 है, क्योंकि रूल नंबर अभी 1 आपने नोट देखा आपने। 2 में क्या देखना है कि इस टेंस में, किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ध्यान से देखो आप लोग सभी लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये भैया सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की बात आ गई। तो भाई साहब सुनो, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। कोई भी नाउन हो, कर्ता का मतलब नाउन, कोई काम करने वाला क्या होगा, नाउन है ना होगा भाई। तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जहाँ एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु का बोध हो या उसका सेंस आए, उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर नाउन कहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे, है ना। ये दो हेलो, ये देख रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या कहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट इन हिंदी में क्या होगा, एक वचन कर्ता। अब बताइए एक वचन कर्ता में कौन कौन आता है, एक वचन कर्ता में कौन कौन आता है। तो देखिए क्या आएगा, सिंपली अगर प्रोनाउन की बात करें तो क्या आएगा, ही एक वचन में आएगा, ही माने वह, ही माने वह किस में आएगा, एक वचन में आएगा। शी माने वह, शी माने भी क्या होगा, वह एक वचन में आएगा। इट क्या है, एक वचन में आएगा। या कोई नाम ले लो, जैसे मान लो मैं लिख दूं राम हूं, क्या है, एक वचन है। मान लो मैं कोई लिख दूं, मान लो लिख देते हैं सीमा, क्या है, एक वचन है। या कोई एक की बातें हो, एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु का अगर सेंस हो निकले ना, उसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। हाँ समझ में आया। और सुनो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ वर्ब के अंत में, वर्ब मतलब क्रिया, इंग्लिश का जो वर्ब होगा, वर्ब मतलब क्रिया, जब उसको इंग्लिश में लेंगे, जैसे पीता हूं, मैं चाय पीता हूं, तो पीना क्रिया है, तो पीना का इंग्लिश लोगे ना, ड्रिंक माने पीना या टेक माने पीना, लेना। तो उसमें देखना कि उसके लास्ट में आ क्या रहा है, ध्यान सुनो आप। तो वर्ब के अंत में क्या जोड़ेंगे, एस या ईएस जोड़ेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो सिंगुलर पे ये ध्यान देना कि सिंगुलर जैसे सब्जेक्ट रहेगा, क्रिया के लास्ट में ना एस एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, एस एस जोड़ देंगे। तो सुनो, क्रिया के लास्ट में क्या जोड़ेंगे, एस एस जोड़ेंगे। अब सवाल ये है कि सर आपने दो बात कहा, यहाँ आपने एस भी कहा और ईएस भी कहा, आपने यहाँ पे एस भी कहा और क्या कहा, ईएस भी कहा। अब यहाँ पे लोचा हो गया, क्या लोचा होगा कि सर कब एस जोड़ेंगे, कब ईएस जोड़ेंगे। ये दोनों बात तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही बोले हैं। हाँ जी सुनिए ध्यान से, नोट में लिखा हूं कि जिस वर्ब के अंत में, कोई भी वर्ब हो के अंत में अगर ओ आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब का अंतिम अक्षर और ओ आ जाए, सी एच एक साथ आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एस आ जाए, एक्स आ जाए, तो अगर ये आ रहा है तो क्या करना आए, तो उसमें ईएस जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है, तथा शेष अक्षरों के आने पर क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर, लेकिन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और सब्जेक्ट सिंगुलर है और तो सिंगुलर के साथ क्रिया में एस एस जोड़ेंगे, लेकिन कब एस जोड़ेंगे, कब एस जोड़ेंगे, तो सुनो ध्यान से, जब क्रिया के अंत में ओ सी एच एस एच एस और एक्स आ जाए ना, तो उसमें क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। और अगर ये न आए तो आंख उनका क्या जोड़ देना, एस जोड़ देना। तो वही मैं लिखा हूं, शेष अक्षरों के आने पर एस जोड़ा जाता है। तीसरा है क्या रूल, इस टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट की कहानी आ गया। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब क्या, प्लूरल सब्जेक्ट में अगर देखा जाए आमतौर पर जो प्रोनाउन होते हैं, प्लूरल तो समझ ही में गया, लेकिन कुछ प्रोनाउन देख लीजिए, आई को प्लूरल की कहा, हालांकि आई सिंगुलर है, लेकिन अपने साथ प्लूरल का व्यवहार करता है, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके आता है। वी क्या है, वी, यू क्या है, प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल है। तो ये अगर आते हैं ना ये सब्जेक्ट के रूप में, तो ये क्या होंगे, इस प्लूरल की कैटेगरी में आएगा, प्लूरल की कैटेगरी में। हालांकि आई सिंगुलर है, लेकिन प्लूरल वर्ब लेके आता है। बात समझ में आया। इसके बारे में ये अपवाद में, एक्सेप्शन में आता है, बात किया जाएगा। तो सुनो ध्यान से, इस टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में एस या ईएस कभी नहीं जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो ना क्रिया के अंत में एस जोड़ना और ना ही ईएस जोड़ना, कोई लोचा नहीं है, ठीक है ना, कभी मत जोड़ना ऐसा, ठीक है ना। ये सब कहानी किसके साथ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो टेंशन नहीं है, ना उसमें एस जोड़ना है ना ईएस जोड़ना है। बस समझ में आया। अब देखो ये कहानी आगे पॉइंट क्या है कि रूल 4 है कि जब वर्ब यानी क्रिया के अंत में और वाई आ गया, मान लो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट ऐसा सेंटेंस आ गया कि उसमें क्रिया के अंत में वाई हो और उसमें एस जोड़ेंगे ना, वहां जोड़ेंगे ना, तो वहां पे जोड़ते समय क्या करना है ना कि वही बात, उसी बात पे ध्यान देना है। जैसे मैं यहाँ कहूँ, एक सेंटेंस देखिए, जैसे मैं कहूँ कि वह खेलता है, वह खेलता है, और ध्यान से देखना, वह खेलता है,
और मैं कहूं कि वह पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। दोनों सेंटेंस देखो, यहाँ स्टडी के रूप में बात करेंगे ना, स्टडी करता है। पढ़ता मतलब क्या? स्टडी करता है। तो वह खेलता है, इसको क्या बनाएंगे? तो आप यही बनाएंगे, ही माने वह, अब PLA प्ले माने खेलना। गलत है कि नहीं गलत है वो? तो क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा। क्या होगा? ही प्लेस, ही प्लेस। क्यों एस जुड़ेगा? क्योंकि ये क्रिया कर्ता क्या है? कर्ता सिंगुलर है। कर्ता क्या है? सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाए तो क्रिया के अंत में क्या जोड़ेंगे? एस या ES जोड़ेंगे, दोनों में से कोई एक के जोड़ेंगे। अब यहाँ देखो, वह पढ़ता है, ही स्टडी, ही स्टडी। अब इसमें एस जोड़ना है, जोड़ेगा तो एस ही आई बस में ना। लेकिन अब यहाँ क्या करना, इसी बात पे हमको ध्यान देना, इसी पे हम फोर्स करना चाह रहे हैं, बल देना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ क्या करेंगे। तो सुनिए, जब स्टडी आ गया तो यहाँ पे गौर से देखना, ये वाई को हटाओगे, क्या करोगे? ये वाई को हटाओगे और क्या हो जाएगा? IES हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IES हो जाएगा। लेकिन क्या कहोगे? ही स्टडीज। लेकिन सर ये कब, हम कैसे पहचानेंगे यहाँ वाई को हटाकर IES जोड़ना है और यहाँ वाई को हटाना नहीं है? देखो, यहाँ वाई को हमने नहीं हटाया, एस जोड़ दिया, और यहाँ वाई को हटाना पड़ा और हटाकर IES जोड़ दिया। तो अब यहाँ पहचाना जरूरी है ना कि सर यहाँ क्यों नहीं हटाए? बोलो बोलो, यहाँ क्यों नहीं हटाए? है ना, यहाँ हटाकर IES जोड़ दिया और यहाँ वाई हटे भी नहीं किया, डायरेक्ट एस जोड़ दीजिए, जोड़ दिया गया। तो है ना सोचने वाली बात है। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वाई जब आएगा ना तो ये ध्यान देना कि वाई से पहले कौन आया, क्या आया है? कॉन्सोनेंट आया है कि वावेल आया है? अब फिर लोचा हो गया, कहे सर कॉन्सोनेंट क्या होता है, वावेल क्या होता है? फिर दिक्कत हो गया। तो अब फिर सुन लो थोड़ा सा कहानी कि जितने भी कितने लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 26 में ना AEIAE इस तरह लिख दे रहा हूँ, AEIOU, ये 5 जो है ये क्या है? वावेल। क्या है? वावेल है। इन 5 को छोड़ दो तो जितना 21 है ना, 21 सब कॉन्सोनेंट है। अब देखो, वाई आया, वाई से पहले क्या आया है? ए वावेल है कि नहीं वावेल है? देखो यहाँ पे वाई आया था, यहाँ क्या आया था? स्टडी है ना, स्टडी है, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ स्टडी। देखो वाई आया था, वाई से पहले क्या आया था? कंसोनेंट आया। तो यही बात आपको ध्यान देना है कि जब वाई आए और वाई से पहले अगर वावेल आ गया तब कुछ मत करो, बस एस जोड़ दो, तब आपको लोचा नहीं है। लेकिन और वाई से पहले कंसोनेंट आ गया तब वो वाई हटेगा, कंसोनेंट अपनी जगह पर है, वाई हटेगा, हट कर उसमें IES जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? IES जुड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आई बातें हैं? तो इस बातों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बताओ, अगर ये प्ले है और यहाँ स्टडी, यहाँ क्लियर हो गया ना? यहाँ पे वही पॉइंट यहाँ समझाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इस पे हम बात करेंगे अगले सेंटेंस, अगले क्लास में। कि आज के क्लास में हमने ये क्लियर किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने रूल के बारे में बताया, कब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, कब किसी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, उस पर हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। अब फार्मूला थोड़ा सा दे दें, फार्मूला बस नोट करना है ताकि फार्मूला क्लियर कर दें और एक एक सेंटेंस बना दें, और बनाने के बाद फिर कल डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर बात किया जाएगा निगेटिव सेंटेंस पे, नेगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। तो इसको इरेज कर दूं? नहीं, अब फार्मूला देना है अभी ना, इरेज कर दूं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, फार्मूला नोट करिएगा, यानी स्ट्रक्चर नोट करिएगा कि सर स्ट्रक्चर बता दीजिए किस स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस को बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो जनरली स्ट्रक्चर थोड़ा सा बात किया जाए, और यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लो। हालांकि धीरे धीरे स्ट्रक्चर से भी आपको मतलब नहीं रहेगा, धीरे धीरे आप चीजें सीख जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नोट कर लो सभी लोग, सब लोग स्ट्रक्चर नोट करो। क्या नोट करना है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नोट करो। क्या नोट करोगे? सबसे पहले आप क्या लिखना? सब्जेक्ट लिखना। क्या लिखना? सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना? वर्ब लिखना। क्या लिखना? वर्ब लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ वर्ब को मैं शॉर्ट कर इस तरह लिख दूं, वर्ब, ठीक है ना। या वर्ब, वर्ब या वर्ब प्लस एस या ES। समझ में आ गया क्यों इस तरह लिखा हूं? सब्जेक्ट लिखा, भी मतलब वर्ब, या लिखा हूं वर्ब प्लस एस या ES, ठीक ना। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ये वर्ब का क्या रहेगा? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का एस या ES फॉर्म को हम क्या करते हैं? 4 फॉर्म, 5 फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं? 5th फॉर्म करते हैं ना। तो मैं इसी तरह नोट कर लिया हूँ, ठीक है ना। अब क्या लिखना है उसके बाद? ऑब्जेक्ट लिखना, OBJ,
ऑब्जेक्ट होगा, इसको ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या लिखना, अदर वर्ड या ETC, अदर वर्ड या ETC। अब आपके मन में चल रहा है कि सर ये दो क्यों लिखे हैं, यहाँ V1 लिखे हैं वर्ब 1, यहाँ वर्ब 1 यहाँ भी है, और वर्ब 1 में क्या है, S या ES जोड़ना है। तो भाई साहब ये दोनों इसलिए लिखा हूँ कि अगर प्लूरल रहेगा सब्जेक्ट, हाई देखो यहाँ देखो देखो देखो, ठीक है ना, ठीक है, गाना भी निकला है कि देखो देखो भूल न जाना, ये देखो देखो है वो, सुनो सुनो है, ये गाना निकला है ना, पूरा चर्चा में है, देखो 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 कहीं भूल न जाना, तो सही बात है, यहाँ देख लो कहीं भूल मत जाना, ठीक है ना। तो V1 कब लिखा जाएगा, देखना देखना, I अगर सब्जेक्ट रहे, V सब्जेक्ट रहे, U सब्जेक्ट रहे, दे सब्जेक्ट रहे, या कोई प्लूरल वर्ब रहे, क्या रहे, ये सब प्लूरल ही है ना, प्लूरल वर्ब कर रहा हूँ, प्लूरल नाउन रहे, क्या रहे, प्लूरल नाउन रहे, तो हम क्या लिखेंगे, अगर ये है भाई साहब ना, ये है ना ये, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल लिखना, यहाँ स्ट्रक्चर में नोट कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे, सेंटेंस गलती नहीं होना चाहिए, इतना सोच लो। अब ये देखो ये कब लिखना बाबू, ये वाला कहानी कब लिखना, जब सब्जेक्ट क्या रहे, सब्जेक्ट क्या रहे, ही रहे, शी रहे, या मान लो मोहन रहे, या क्या रहे, मान लो सीता रहे, ठीक है ना, बस इतना ध्यान देना, ठीक है ना, इट रहे, तो ये क्या करना, इट भी कर दूं ना, इट रहे, इट, ठीक है ना, बात समझ में आया। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ देना, ये बात हमेशा ध्यान देना। स्ट्रक्चर में भी देखो जितना रूल लिखवाया ना, उस रूल को कोई मतलब नहीं है, बस आप स्ट्रक्चर समझ गए। तो स्ट्रक्चर खुद बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, ये खुद स्ट्रक्चर बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, इसके साथ क्या करना है और इसके साथ क्या करना है, समझ में आया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब इसको नोट कर लो और इस पे 2-4 सेंटेंस देख लो, नोट करते रहो आप लोग, हम बगल में सेंटेंस नोट कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस अभी दे रहे हैं ना, अभी सिंपल सेंटेंस पे डिस्कस हो रहा है, सिंपल सेंटेंस में डिस्कस हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि देखना, मैं स्कूल जाता हूँ, सिंपल सेंटेंस, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। एक सेंटेंस और ले रहा है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, देख लो 2 सेंटेंस आपके सामने, मैं स्कूल जाता हूँ, वह स्कूल जाता है, ठीक है ना। एक और देख लो, तुम स्कूल जाते हो, इधर लिख रहा हूँ, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल, एक ही सेंटेंस ले रहा हूँ, एक ही वर्ब पे, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो। अगला है, सोहन स्कूल जाता है, सोहन स्कूल जाता है, सोहन स्कूल जाता है, सोहन स्कूल जाता है। ये 4 सेंटेंस आपके सामने है, और 4 सेंटेंस में वर्ब एक ही है, वर्ब एक ही है, बस समझ में आया। बताओ लकी, वर्ब कौन है इसमें, क्या चीज वर्ब है बताओ तो, ठीक है ना। हाँ ये नहीं, किसमें है था, जाता, तो क्या कहोगे, ये जाता, भाई जाता, अरे स्कूल सामने दिख रहा है वो, स्कूल हमको जाना है तो चल जाओगे, अरे चलोगे भैया, चलोगे तब ना पहुंचोगे जी, तो चलना क्रिया है कि नहीं है, क्रिया बिल्कुल क्रिया है, नहीं चलोगे तो पहुंचोगे कैसे स्कूल, समझ में है ना। तो जब तक आप चलेंगे नहीं, जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, जब तक कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तब तक उसको अंतिम अंजाम नहीं दे पाएंगे, हाँ अंतिम रूप नहीं दे पाओगे। तो ये आपका क्रिया, समझो आप, समझो, नोट हो गया बाबू, सबका क्लियर हो गया, समझो। मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ देखो, मैं की इंग्लिश इधर देखो, मैं की इंग्लिश क्या होगा, आई, क्या होगा, आई होगा, क्या आई एम लिख दूं क्या मैं यहाँ, कौन लोग सेटिस्फाइड है इस बात से, आई एम लिख दें, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आई एम नहीं लिखा जाएगा बाबू, क्योंकि ये चाहता क्रिया है, और क्रिया अगर है उसके बाद है, हूँ, हुआ है ना, तो आई एम इज एम आर मत लिखना, समझ में आया। ना का आंख मन के आई एम लिख दे, यहाँ क्या करोगे, सब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्ट है, देखो स्ट्रक्चर कहीं भूल न जाना, ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया आई। अब उसके बाद क्या, आई, ये कैसा वर्ब लेकर आएगा, तो आई प्लूरल वर्ब लेकर आएगा, कैसा वर्ब लेकर आएगा, प्लूरल वर्ब लेकर आएगा, ठीक है ना। ये देखो वर्ब क्या है, ये वाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। हमेशा एक पॉइंट ध्यान देना, एक पॉइंट ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जो वर्ब होता है ना, सुनो ध्यान से, जो वर्ब होता है ना, ये वर्ब, ये हमेशा अपने आप में जानते किस फॉर्म में होता है, तो बताएगा,
वर्ब हमेशा, आज जो नाउन होता है ना, नाउन, सुनो नाउन, ये वर्ब और नाउन की बात करो। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, सुनो, नाउन को प्लूरल बनाते हैं। जैसे फ्रेंड क्या है? फ्रेंड, मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, ये लोग ना। लेकिन फ्रेंड को प्लूरल बनाना क्या करोगे? मेरे दोस्त। फ्रेंड्स कहोगे नहीं, माय फ्रेंड्स। तो उसमें क्या किया? फ्रेंड में आपने क्या किया? फ्रेंड किसमें बताओ? IEND, एस जोड़ना पड़ा। इसमें क्या जोड़े आप? एस जोड़ा। तो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। एस जोड़ो या ES जोड़ो, कोई भी नाउन हो। बॉय माने लड़का। इसको प्लूरल बनाओ, क्या करोगे? बॉयज। क्या कहोगे? बॉयज। भाई एक लड़का है, ये नाउन है, इसे प्लूरल बना दिए तुम, एस जोड़ दिए। लेकिन सुनो आप कहानी, ए लड़के इधर देखो। लेकिन वर्ब देखो, वर्ब क्या है? वर्ब हमेशा अपने आप में प्लूरल फॉर्म में रहता ही है। आशुतोष इधर देखो, वर्ब जो होता है ना, हमेशा अपने आप में किस फॉर्म में रहता है? प्लूरल फॉर्म में रहता है। अब उसको सिंगुलर बनाना है तो क्या करोगे? नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या जोड़ते हैं तो नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। और वर्ब को, ये वर्ब प्लूरल है ऑटोमेटिक अपने आप में। इसको अगर एस या जोड़ते हैं ना तो जानते हैं क्या बन जाता है? ये बन जाएगा सिंगुलर। क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। अब कहो सर ये कहाँ बताए हैं? तो बताओ कि एक किसी चीज का सिस्टम ना होता है, क्या सिस्टम होता है? और सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब में चाहिए जी, सुनो। और सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब में चाहिए, हैं? बात समझ में आया? सिंगुलर है तो सिंगुलर चाहिए। बकरी घास खाती है तो घास नहीं खिलाओगे जिसको, कि मीट खिलाओगे? बकरी घास खाती है तो बकरी को घास खिलाओगे कि मीट खिलाओगे? घास खाएगी। बात समझ में आया? उसी तरह यहाँ कहानी है कि अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं स्कूल जाता हूँ, या यहाँ ले लो, तुम का इंग्लिश क्या होगा बहू? यू प्लूरल है, इसी पे ले लो, इसी पे ले लेता हूँ, यू प्लूरल है। अब बताओ, सुनो, तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या रहेगा? ये जाना क्या है इंग्लिश? जाना, गो। तो भाई सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, दोनों ऑटोमेटिक प्लूरल है। इसी वजह से इसमें एस यस नहीं लगता है, क्योंकि वर्ब ऑटोमेटिक खुद ही अपने आप में प्लूरल आता है। समझ में आया? सुनो ध्यान से, वर्ब अपने आप में खुद ही क्या रहता है? प्लूरल आता है। इसीलिए यहाँ पे एस यस नहीं जोड़ा गया। तो क्या कहोगे? यू गो टू स्कूल। क्या कहोगे? यू गो टू स्कूल। अब यहाँ देखो सोहन की कहानी। सोहन देखो, ये देखो, यहाँ देखो, सोहन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हाई लगाए, सुनो। अब देखो गो लिखिए। अब बताओ, सुनो, सुनो, यहाँ पे यस या एस क्यों जोड़ना पड़ा? क्योंकि सोहन सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। बैलेंस बनेगा? बकरी को मीट खिला रहे हैं यहाँ, बैलेंस बनेगा जी? तो इसको भी सिंगुलर करो, एक है वर्ब प्लूरल हो जाए। एक आदमी एक बार में किसी ने खाएगा, तो यहाँ इसको भी सिंगुलर कर दो। सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? एस जोड़ेंगे चाहे ES जोड़ेंगे। अब बताओ यहाँ पे एस जोड़ेंगे ES जोड़ें? ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ES। और गोस टू स्कूल, कहीं जाते हैं तो टू लगा देते हैं, कहीं जाते हैं क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। उस तरह इस सेंटेंस को देखो, क्या कहोगे? आई गो टू स्कूल। अब बताओ, हालांकि आई सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये व्यवहार कैसा करता है? प्लूरल के जैसा, इसीलिए यहाँ पे एस यस नहीं जुटा। तो आई गो टू स्कूल। आई देखो वह स्कूल जाता है, क्या कहोगे? ही गोज टू स्कूल। समझ में आया? तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया? एक दिल पर हाथ रख के बोलो, समझ में आया? हाथ रख के बोलो, आया समझ में? और नहीं समझ में आया ना तो फिर मुश्किल है। चलो फिर अगले सेंटेंस अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना? शांत रहो।